रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917, 1905, 1911 या फिर 1922? राइट आंसर इज 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या नाम है? तमाशा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 102 डिस्कस करेंगे। 101 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। फिर से हम लोग 25 क्वेश्चंस उठाएंगे और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सर्वाधिक रुधिर प्रदाता है। ये कुछ रुधिर जो ब्लड है उनके ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप है जो कि ब्लड को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ऑप्शन है ए बी ग्रुप, ए वर्ग, बी वर्ग या फिर ओ वर्ग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब जो होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर ऑप्शन ए बी सी या फिर डी दे सकते हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ओ। ओ ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को ब्लड दे सकता है वो है ग्रुप ओ। ठीक है, सर्वाधिक रुधिर प्रदाता है ग्रुप ओ। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डेप्थ में जानते हैं। रुधिर का जो वर्गीकरण हुआ यानी क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो किसने किया था? वो लैंड स्टीनर ने किया था। कौन था? लैंड स्टीनर। लिख लीजिएगा नाम को, लैंड स्टीनर ने किया था। स्टीनर ने, इन्होंने ही रुधिर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इन्होंने ही किया था। अच्छा, अब जब रुधिर के बारे में बात करते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं, ब्लड जो होता है वो 2 चीज़ों का बना होता है। एक बनाता है लिक्विड और दूसरा पार्ट होता है इसका सॉलिड। समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा डेप्थ में समझिएगा, इंक्वायरी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्या है पार्ट? पहला पार्ट है लिक्विड और दूसरा पार्ट है सॉलिड। ये होता है ब्लड का। इसके बारे में थोड़ा जानिएगा, हम क्वेश्चन से हट रहे हैं लेकिन कुछ सीखने वाली बातें हैं। लिक्विड पार्ट जो होता है ये हमारे शरीर के ब्लड का 50% भाग, लगभग आधा भाग जो है लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। और इस लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? कई बार आप एग्जाम में सुने होंगे, कई बार आप किसी के मुंह से भी सुने होंगे, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है उसका 50% जो है वो ब्लड लगभग लिक्विड पार्ट है, यानी आधा भाग जो बॉडी का वो क्या है? प्लाज्मा है, जितना भी ब्लड अवेलेबल है। अब आता है सॉलिड पार्ट में। सॉलिड पार्ट में जो होता है इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आरबीसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कोशिका। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका, ये नाम सुने ही होगा। और तीसरा होता है इसके अंदर प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। आप कई बार सुने होंगे जैसे डेंगू टाइप की बीमारी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनका प्लेटलेट्स टूट रहा है, इनका प्लेटलेट्स डाउन जा रहा है, तो वो सॉलिड पार्ट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये क्लियर हो गया कि सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को ब्लड का प्लाज्मा बोलते हैं और सॉलिड पार्ट को ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, 3 चीज़ होता है। एक और इसके बारे में जान जाते हैं, जो हमने बोला सॉलिड पार्ट में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लेटलेट्स भी होता है। तो जो हमारे बॉडी में पूरा जो ऑक्सीजन का कैरी होता है, जो पूरा फेफड़े से लेके पूरा कोने कोने तक बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ये कौन लेके जाता है? वो जाता है आरबीसी यानी लाल रुधिर कोशिका जो है वही पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का संचरण करता है। क्लियर हो गया? ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से हटके थी लेकिन नॉलेज के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? सही आंसर होगा डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन था, अब हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान? सही जवाब है महाराष्ट्र। और 2 लोक नृत्य हैं जो राजस्थान के काफ़ी फेमस हैं। एक लोक नृत्य का नाम है कोली, ये लोक नृत्य भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये तो बहुत बार आ चुका है। लावनी, कहीं कहीं लवानी भी पूछेगा तो घबराइएगा मत। लावनी और कोली ये 2 लोक नृत्य जो हैं ये भी फोक डांस कहाँ के हैं? ये फोक डांस है
महाराष्ट्र के। तो तमाशा, कोली और लावनी ये तीनों फोक डांस कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं सप्ताह का 4 दिन होता है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। वीडियो का टाइम होता है रात के 9:30 बजे। कल संडे था, कल भी वीडियो आया था, आज मंडे है, आज भी वीडियो आया है, और फिर अगला वीडियो वेडनेसडे को आएगा, फिर फ्राइडे को आएगा रात के 9 बजे, 9:30 बजे। 25 क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और उन पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं, और वो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में एक बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो एग्जामिनर को जो होते हैं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिखते हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। अर्धनग्न फकीर किन्हें कहा जाता है? अर्धनग्न फकीर किनको ये उपनाम दिया गया था? अर्धनग्न फकीर बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको क्या बताना है? अर्धनग्न फकीर। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला जाता था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला किसने था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला किसने था? उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल याद रखिएगा, चर्चिल नाम याद रखिएगा। चर्चिल ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उस जिस समय ये आज़ादी की बात है, तो बहुत पुरानी बात है ये। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उसी समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। दोस्तों अगर इस वीडियो का टेलीग्राम आपको PDF विद आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। इस पे आपको इस वीडियो का PDF विद आंसर मिलेगा। किसी क्वेश्चन पे आप सीधा हमसे बात कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे आंसर करने की। तीसरे उसमें क्विजेस भी आते हैं, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें रिवाइज होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? ये क्वेश्चन SSC रेलवे सब में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। मुंबई में है, सूरत में है, दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है? सही जवाब है मुंबई। ए इसका राइट आंसर। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? ये है मुंबई में। और शेयर मार्केट जो आप देखते हैं सेंसेक्स, वो भी कहाँ पे है? इसी दलाल स्ट्रीट में। कभी कभी जो हम लोग तो जानते हैं कि शेयर मार्केट जो है हमारा वो कहाँ पे है? मुंबई में है, लेकिन मुंबई ऑप्शन ना देके दलाल स्ट्रीट दे देता ऑप्शन में, तो आप ये जवाब लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा तंतु है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। रेशम, रेयॉन, कपास या ऊन? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है रेयॉन। बी इसका सही जवाब है। रेशम कीटों से होता है, कपास के पेड़ होते हैं, और ऊन भेड़ के का जो बाल होता है उससे निकाला जाता है। ये सारे के सारे नेचुरल हैं। रेयॉन जो है ये आर्टिफिशियल है। ये तंतु क्या है? कृत्रिम है। क्लियर हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? किसको? लोकसभा। देखो संसद का 2 सदन होता है, एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। उच्च सदन को राज्यों का संघ यानी राज्यसभा भी बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। और निम्न सदन है आपका लोकसभा। लोकसभा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि संसद को निम्न सदन को क्या बोलते हैं? तो लोकसभा, और उच्च सदन को राज्यसभा। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा भंग करने का अधिकार किनके पास है? प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? किनके पास ये अधिकार होता है? तो मैं बता दूं कि ये जो लोकसभा का भंग होता है ये प्रधानमंत्री से अनुमति लेकर, सुनिएगा ध्यान से, प्रधानमंत्री से अनुमति लेकर अनुच्छेद 85 के तहत, 85 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। किससे परमिशन लेते हैं? प्रधानमंत्री से। किस अनुच्छेद के तहत? तो 85 के तहत। तो लोकसभा भंग करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन वो अनुमति लेते हैं प्रधानमंत्री से। देन अनुच्छेद 85 के तहत इसको भंग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर सी इसका राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखो इसको पहले प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसी बैंक। तो वही बोलता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में, 1930 में, 1918 में या फिर 1921 में। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, आपको बताना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए इस बैंक में जो है 3 बैंक था, कौन कौन सा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। तो मुंबई का नाम उसमें बम्बई बोलते थे, क्या बोलते थे, बम्बई बोलते थे। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई, मद्रास लिख लेता हूँ मैं, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 बैंक थे जिनको प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। और 1921 में, और वो डेट था 27 जनवरी 1921 ईस्वी में, 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। ये तीनों बैंकों को मिला के प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया था। कौन कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। इस तीनों बैंक को मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया था और इसी को 1921 में मिलाकर जो मर्ज किया गया वो बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में कन्वर्ट हो गया एसबीआई, जो आज भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही कन्वर्ट हुआ है 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुआ था 27 जनवरी 1921, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। कौन कौन से बैंक थे इसके अंदर, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। क्लियर हो गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में क्या बन गया, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। किस कब हुआ, तो 1955 ईस्वी में। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो से कितना सीखते हैं, हमारा पढ़ाने तरीका आपको कैसा लगता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है आर्टिफिशियल रेन। क्या बात है, एक तो भगवान बारिश कराते हैं लेकिन कृत्रिम वर्षा भी किया जा सकता है। उसमें क्या प्रयुक्त होता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड या फिर सिल्वर क्लोराइड। यानी देखिए कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया है आपको। देखिए सारे में सारे सिल्वर दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ चेंज किया गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है कि कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त क्या होता है। सही जवाब है इसका सिल्वर आयोडाइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Ag जो कि और आई, AgI, ठीक है, क्योंकि Ag हो गया सिल्वर तो सिल्वर आयोडाइड, AgI इसका केमिकल फार्मूला होता है और A इसका सही जवाब था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। हम लोग वीडियो संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 दिन लाते हैं। वीडियो का टाइम होता है 9:30 बजे। 25 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके थे या एक बार से ज़्यादा पूछे जा चुके थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको क्या बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब जाएगा राष्ट्रपति को, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अच्छा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे और 1952 ईस्वी में इनकी नियुक्ति हुई थी, 1952 में। क्लियर हो गया। अच्छा, कौन इसका सही जवाब क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। धातु यानी मेटल जो कि कमरे के ताप पर जो टेम्परेचर होता है वो द्रव होता है। सही जवाब क्या होगा, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, लिक्विड बन जाता है रूम टेम्परेचर पर। गैलियम, पारा, जर्मेनियम या फिर बोरॉन। सही जवाब है ए, दैट इज गैलियम। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF विद आंसर मिलेगा। क्विजेस भी आते हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, ये एग्जाम में कई बार आते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज होते रहते हैं। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन का डाउट होता है आप क्वेश्चन मुझे भेजिए, मैं आपको अच्छे आंसर करने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो हम लेके आते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? क्या क्वेश्चन है? पीले फास्फोरस को, येलो फास्फोरस, इसको कहाँ पे रखते हैं? अम्ल में, अल्कोहल में, केरोसिन में या फिर जल में? सही जवाब जाएगा डी, दैट इज वाटर। पीले फास्फोरस को कहाँ पे रखते हैं? जल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। त्वचा से प्रतिदिन लगभग कितना मिलीलीटर पानी खर्च होता है? त्वचा से, हमारा जो त्वचा है उससे लगभग पर डे कितना ml वाटर जो है वो खर्च हो जाता है? 200 ml, 400 ml, 300 ml या फिर 600 ml? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब जाएगा 400 ml को। 400 ml जो है हमारा। ऐसे क्वेश्चन और एक आता है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, सेम आंसर इसका भी है। देखिए मेरे मन में आ गया कि जो हम लोग जो सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं प्रतिदिन, तो श्वसन से भी हमारा जो बॉडी का कुछ ना कुछ वाटर एग्जिट होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्रतिदिन मनुष्य सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उससे पानी खर्च होता है। और वो प्रतिदिन कितना पानी उससे बाहर निकलता है शरीर से, उसका भी जवाब है 400 ml। तो त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी निकलता है? तो आप जवाब दीजिएगा 400 ml। और सांस से मनुष्य का शरीर से प्रतिदिन कितना पानी आउट होता है? तो भी जवाब दीजिएगा आप 400 ml। बी इसका राइट आंसर था। क्लियर हो गया? इसमें एक क्वेश्चन का आंसर और छुपा है जो हमने डिस्कस कर दिया, सांस वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यालय नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं तो अभी आप खुद इसका जवाब देंगे। राज्यालय नीति यानी फूट डालो और शासन करो, पहला नाम। दूसरा नाम राज हड़प नीति। अब उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दे देंगे कि ये कौन थे। ये कोई और नहीं, लॉर्ड डलहौजी था, जिन्होंने फूट डालो और शासन करो का कांड किया और भारत को टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। 1858 ईस्वी में ये फूट डालो शासन करो की नीति को लागू कर दी गई थी। और राज्यालय नीति या राज हड़प नीति, राज अपहरण नीति या फिर फूट डालो और शासन करो, ये लॉर्ड डलहौजी का ही देन था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? वेलिंग वॉल, ये वॉल है WALL यानी दीवार की बात कर रहा, ठीक है। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? वेलिंग वॉल का दूसरा नाम है वेस्टर्न वॉल यानी पश्चिमी दीवार। पश्चिमी दीवार की बात कर रहा। इसका और एक नाम ये है, क्या नाम है? वेस्टर्न वॉल, ठीक है, पश्चिमी दीवार। तो वही बोल रहा है कि वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहाँ स्थित है? मैक्सिको में, अंकारा में, जेरूसलम में या बैथलेहम में? चार ऑप्शन दिया गया है कि वेलिंग वॉल या फिर वेस्टर्न वॉल यानी पश्चिमी दीवार कहाँ स्थित है। सही जवाब जाएगा इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। सी इसका राइट आंसर होगा। जेरूसलम कहाँ की राजधानी है? इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डियोगे गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? क्या है? डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में है? सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा दोस्तों हिंद महासागर में। डियोगो ग्रुप जो गार्सिया द्वीप है ये हिंद महासागर में है। ए इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास लेके आए जो आपके एग्जाम में सफलता दिलाए। फालतू के क्वेश्चंस लेके नहीं आना चाहता हूँ। चैनल पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल पे घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि सप्ताह में जो मैं 4 वीडियोज़ नहीं सप्ताह के 100 क्वेश्चन लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। हम ऐसे वीडियोज़ लेके आपके लिए आते रहते हैं। आपका जब प्यार मिलता है तो मोटिवेट होता हूँ और मेहनत करने में एक अलग ही मज़ा आता है। फिर वीडियो हम लोग लेके आएंगे बुधवार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा ऐसा अन्न है या कौन सा ऐसा अनाज है जो कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है? गेहूं, चावल, चना या फिर अरहर? देखो चना और अरहर तो होता नहीं, गेहूं और चावल में ही लोगों को डाउट होगा कि या तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं डेली यूज़ होता होगा या तो चावल, और सही जवाब यही है, बी इसका राइट आंसर है कि चावल जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इंडिया में पर डे,
ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? क्या क्वेश्चन है? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी, बैरम खान ने लिखी थी, टोडरमल ने, या फिर बिरबल ने? तो सही जवाब क्या था? अबुल फजल ने लिखा था। और अकबर की जो जीवनी थी, जो उनकी आत्मकथा था, उसका नाम क्या था? वो नाम था अकबरनामा। क्या नाम था? अकबरनामा। क्लियर हो गया? तो अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, जो अकबर की लाइफ स्टोरी, उनकी जीवनी थी। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना, जिसका नाम है क्विज 742। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तप्ती, कावेरी, या फिर यमुना, या फिर गोदावरी। सही जवाब जगह गोदावरी, डी, जिसको बृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? कौन से संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? इस संशोधन में क्या हुआ था? जो शहरी या नगरीय संरचना है उसका विकास, जो शहरी निकाय है या स्थानीय निकाय है उसका पूरा संरचना, कंस्ट्रक्शन जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, नगरीय डेवलपमेंट, वो इसी में आया था। 61वां संशोधन, 42वां या 74वां या फिर 34वां? सही जवाब है सी, दैट इज 74th संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917, 1905, 1911, फिर 1922? तो इसमें क्या हुआ था? रूसी क्रांति 1917 की बात है। ये मार्च से लेकर नवंबर तक चला था। 1917 में लगभग 6-8 महीने चले थे ये युद्ध, ठीक है। और ये उनका खुद के गृह युद्ध था, एक टाइप ऑफ। और इसमें क्या था कि रूस का जो जार था वहाँ पे उसका अंत हुआ था, और उसके बाद सोवियत रूस की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? रूस में जो जार था, जो अपना एक स्वेच्छा से शासन चलाता था, जैसे उसकी मर्जी होती थी वैसा शासन चलाता था, उसका वहाँ पे अंत हो गया और पतन हो गया। और उसके बाद ही सोवियत संघ रूस की स्थापना हुई। तो वो कब हुआ था रूसी क्रांति? 1917 में। इसीलिए रूसी क्रांति काफ़ी फेमस हो गया था। 1917 ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आता है, भोर का तारा या सुबह का तारा किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सुबह का तारा या फिर भोर का तारा? शनि, बुध, शुक्र या फिर अरुण? सही जवाब है सी, तो पता ही को बच्चा को पता है। सुबह का तारा या फिर भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताना चमकीला तारा किसको बोलते हैं? क्या चमकीला तारा किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, भारत में पहले बार बैंकों का पहला बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का, नेशनलाइजेशन जो बैंक का हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? 1969 में, 1952 में, 1987 में, या फिर 1965 में? सही जवाब है 1969 में हुआ था। और इस समय जो पहला बार राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, जो 1969 में हुआ था, उसमें कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? वो थे 14 बैंक। कितने बैंकों का था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था? 1969 में, जो भारतीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जो सूती वस्त्र उत्पादन है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा? तो सही जवाब है दूसरा, सेकंड पे है भारत। अच्छा, अगर भारत सेकंड पे है तो पहले स्थान पर कौन है ये जानना जरूरी है। तो वो है हमारा चीन। चीन सही जवाब होगा इसका, कि विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। नार्सैगिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? नार्सैगिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉन लॉक, रूसो वेल्टर या फिर थॉमस हॉब्स? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको क्या बताना है? नार्सैगिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। ए इसका सही जवाब है। और इसी के साथ आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अगला वीडियो जो आएगा वो बुधवार को आएगा, यानी रात के 9:30 बजे सेम टाइम पे आएगा। तो फिर उसका अगला वीडियो शुक्रवार को आएगा। शुक्रवार तो हम लोग वीडियो संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन वीडियोस लाते हैं रात के 9:30 बजे। 25 क्वेश्चन का सेट होता है जो एग्जाम में एक बार से ज़्यादा पूछे गए होते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वीडियो का PDF मिलेगा। आप हमसे किसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली बात कर पाएंगे, क्विजेस भी मिलेंगे,
चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिए दोस्तों, शेयर करना ना भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोच्चि, मुंबई या फिर गोवा? सही जवाब जाएगा गोवा, डी इसका राइट आंसर था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। हम लोग कब मिलेंगे? वेडनेसडे को, यानी बुधवार को रात्रि 9:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय जवान।